वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। ये देखिए बच्चे आ गए हैं। हाय 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 दी यार वीडियो बहुत मस्त आ रहा है। सारे लोग देखो आ गए हैं। हेलो बोलो बाबू। हेलो हेलो। ऐसे फिर कॉपी ले अपनी यार दिवस में छोटी कॉपी है। हाँ फिर अभी हम बताएंगे इसमें कैसे क्या लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे क्या लिखोगे? क्या लिखना है? हाँ तो देखो आ लिखा जाएगा। लिखो ला बताएं कैसे बनाया जाए। हमें ला बताएं फिर कैसे लिखना। ऐसे लिखना ऐसे ऐसे लिखकर क्या लिखा ये? छोटा क्या है ये? छोटा 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 तुम बनाओ लाओ ऐसे बनाओ। ऐसे ना ऐसे जैसे हम चलाएं वैसे चलाना। लो दीदी मैं के नहीं वो क्या बना? छोटा छोटा से अनार क्या होता है? छोटा से अनार। छोटा से चलाओ पेन से पेन चलाओ बाबू। एमा दिखा दो कर देखो हमने बनाया है ये। बता दो इनको इनको बता दो कर देखो हमने बनाया है ये ऐसे। ये क्या लिखा बता दो। कहाँ बनाओ ये बनाओ। यहाँ लाइन लाइन बताओ कहाँ खींची है। लाइन बताओ कहाँ खींची। ये खींची ना तो यही बनाना है ऐसे करके बनाओ। हम बताएं देखो तो ऐसे बनाओ। तो ये वाला बना। ऐसे ऐसे कॉपी पकड़ो ऐसे कॉपी ऐसे पकड़ी जाती है ऐसे। अब बना 1 2 सुना दे 1 2 सुना दे। ये कह रहे इनको तुम लोग कह रहे बाबू को 1 2 नहीं आती है। सुना दो उनको 1 2 सुना दो। भगवान सुना दो उनको भगवान। तो देख लो किधर लिखा है बनाया है। बता दो इनको बनाया है। बता दो छोटा से 1 2 सुना दो। ये कहते हैं ये लोग कहते हैं 1 2 नहीं आता है बाबू को। 1 सुनाओ तो 1 2 सुनाओ। फिर वो लोग टॉफी देंगे तुमको। हाँ उसमें से निकल के आएगी टॉफी बाहर। 1 सुना दो इनको 1 सुना दो 1 2 3 4 सुनाओ फिर टॉफी देंगे वो लोग। फिर इससे बाहर आएगी टॉफी निकल के। बाहर आएगी टॉफी बाहर आएगी निकल के। तो 1 2 सुनाओगे तब देंगे ऐसे। तो व्हाट इज एन एलिमेंट? An element is a substance that cannot be split into similar substance by chemical method. Define atoms. An atom is a smaller particle of an element that is called an atom. Define a molecule. A molecule is a smaller part of an element or compound that can exist by itself. Write the formula first to CO2 और ये क्या लिखा है? H2O CO2 CuSO4 और CuSO4 NaH CO3 हाँ दीदी CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड H2O का वाटर और दीदी CuSO4 का कॉपर सल्फेट और दीदी एक बचा है उसका होगा दीदी वो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है तुम भी पढ़ने आए। प्लेस वैल्यू बताना है। देखो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान होता है
स्थानीय मान। इसी को इंग्लिश में In this land, very great. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? The people of all प्लेस villages वैल्यू live बोलते here हैं। with joy and स्थानीय मान happiness. होता है क्या? 3 जैसे तुम्हारे पास सवाल दिया है Here is land of great. 3 बोलो ना। 2 9 of many festivals. तो सिक्स। देखो आगे नहीं है. धीमे धीमे लिखो। जी बोल रहा India is very है clean country. 3 2 9 2 6 ये है हमारे पास। ठीक। और मैं क्या पूछ रहा है? 9 कहाँ पे है? तो पहले नंबर पे आता है तो इसको वंश बोलते हैं। क्या बोले? मतलब इकाई। क्या बोलते हैं? और दूसरे पे आता तो क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। मतलब दहाई। इसको बोलते हैं 100। ये बता. ठीक। मतलब सैकड़ा। उसके आगे आता है तो क्या बोलते हैं? 1000। हिंदी में शिकायत है सैकड़ा 1000 बोलेंगे। दुर्गा इरेजर है. यहाँ पर 10,000। मतलब कि 10,000। तो जब इकाई आता है तो हमें 1 का मल्टीप्लाई करना होता है। क्या है का? 1 का। जो संख्या है उसमें काय का मल्टीप्लाई करना है? 1 का। और जब 10 आता है, दहाई आता है तो हमें उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होता है? 10 का। यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना है। और जब सैकड़ा आता है तो हमें काय का मल्टीप्लाई करना होता है? 100 का। ठीक। 1000 आता है तो हमें 1000 का करना है। 10,000 आएगा तो हमें 10,000 का करना होगा मल्टीप्लाई। लेकिन तुम्हारे पास कितने पूछ रहा है? 9 का। तो 9 किस अंक पर है? 1000 पे है। कितने पे है? 1000 पे है। तो इसका मतलब 9 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 पे है. देखिए 8 पे. हाँ 100 पे है। 9 कितने पर है? 100 पे। तो 100 का मतलब 9 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 100 का। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 900। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 900। समझ में आई बात? है? पल्ले पढ़ो कि नहीं पढ़ो? जरूर बता। यहाँ पर 65298। 9 का पूछ रहा तो 9 किस अंक पर है? 1 पे है कि 10 पे है? हम तो भूल कर दिए आज. 9 इस वाली संख्या में 9 1 पर है कि 10 पे है? तुमसे लड़ाई करनी हाँ तो तुम बोला आगे चला लो जी। ये तुरंत हम पीछे तो नहीं है, अपने पीछे समझाओ कि नहीं? हमारे बहुत स्वच्छ देश. ये इकाई दहाई 1 से 10 पीछे चलते हैं। क्योंकि जो हमने भी पूरा चार्ट समझाओ कि नहीं समझाओ? फिर तो कैसे गलत हुआ तुम्हारा? मेरा देश अगर यहाँ होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ चुप रहो। बता तो रहे मुझे मेरा देश बहुत प्रिय है. यहाँ पर ये तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये तो 100 का करेंगे। यहाँ होगा तो 1000 का करेंगे। यहाँ होगा तो 10,000 का करेंगे। तो ये जो यहाँ पे 9 दिया है संख्या में तो 100 पे दिया था तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अब यहाँ पे कितने नंबर पर दिया है? फिर तो बता नहीं करे। ये बता रही 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 नंबर पे कितना है? कितने का मल्टीप्लाई करना है? 10 का. तो इसका मतलब यहाँ हमें 9 में कितने मल्टीप्लाई करना है? 10 का. तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 90। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ना ये आया था. तो पल्ले पर हो अब उसमें चार्ट याद रखो। अगर यहाँ पर हो तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो तो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो तो 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई। और सिंपल वे में ये जैसे कि 6 5 2 4 9 8 दो जी। ठीक। फिर तुम से उसको देखो तो जान दे खिलन दे इसमें पढ़ाओ कोई के भी खिलवे देने का खिलन दे खिला तुम। मैं टॉपिक आप समझिए. हाँ तो तुम पूछिए आप. तो ये कितना है?
2 नंबर। 2 नंबर पे। और अगर ऐसे ना याद रहता है तो यहाँ से गिन ले 1 2 तो 9 कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो 9 में कितने, 9 के बाद कितने अंक हैं? 9 के बाद कितनी संख्या है? 1। तो 1 0 लगा दो, बस खत्म था। चलो जान दो, जाओ। विराम चिन्ह। आज का टॉपिक क्या रहेगा? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होते क्या हैं? जो हम टेंस के बाद में लगाते हो, जिन जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं वही क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। अपने विचारों को प्रकट करते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है ना। जब हम कहते हैं पूर्ण विराम लगाओ, फिर स्टॉप लगाओ, कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ये सब क्या है? ये विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह होते कितने हैं? ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अगर कोई पूछे विराम चिन्ह कितने होते हैं 10। तो 10 होते हैं। अब किसी के में 1 होगा, किसी के में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होंगे? विराम चिन्ह की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। ये होते 10 नहीं होते हैं, ये और ज्यादा होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में ये 10 है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? पूर्ण विराम। क्या आता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम जब सेंटेंस समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कह दिया कि राम खाना खाता है और हम कह दिया पूर्ण विराम लगाओ, राम खाना खाता है के बाद ऐसे डंडा ऐसा लगाते हो, इसी डंडे को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये अगर इसका चिन्ह पूछा जाए पेपर में कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है तो क्या लगाओगे? ये जो डंडा लगाते हो लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद, ये पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम। फिर उसके बाद में क्या आता है? नंबर 2 पे अर्ध विराम आता है। अर्ध विराम जब सेंटेंस अधूरा रह जाता है, बढ़ जा, जब सेंटेंस अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता, तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? एक ऊपर बिंदी और नीचे एक कॉमा। ये क्या होता है? अर्ध विराम होता है। क्या होता है? अर्ध विराम। और अल्प विराम क्या होता है? जब हम जैसे अल्प विराम उसको बोलते हैं जब हम नहीं कह देते हैं कि रामू श्यामू और रवि मित्र हैं, तो जब रामू श्यामू लिखते हो तो बीच में कॉमा लगाते हो, वही क्या होता है? वो अल्प विराम होता है। तो ये एक सिंगल कॉमा, ये क्या होता है? ये अल्प विराम होता है। ठीक बात। फिर कौन सा विराम आएगा? फिर 4 नंबर पे आता है प्रश्नवाचक विराम, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ऐसे करके, ये क्वेश्चन मार्क होता है। इसी क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक बोलते हैं। समझ रहे हो? जब हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछा था कि राम का मित्र कौन था, तो कौन था क्वेश्चन किया ना, तो वही क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर पे विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये नीचे डंडा करके नीचे लेंगे। जब हम कहीं पे दुख प्रकट करते हैं या कहीं पर हम दुख प्रकट करते हैं, है ना, किसी के लिए कोई चीज से संबोधित करते हैं कि हे प्रभु, है ना, तो जैसे हे प्रभु हमने बोला फिर रुके ना काफी देर, तो उसके लिए हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। ये एक डंडा जैसे पूर्ण विराम लगाते हो, पूर्ण विराम लगा के नीचे एक बिंदी रखी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक बोलते हैं। इंग्लिश में सिंगल ऑफ एक्सक्लेमेटरी शब्द। ठीक है। 6 नंबर आता है अवतरण चिन्ह। क्या आता है? अवतरण चिन्ह क्या होता है? डैश, जो हम ये वाला डैश लगाते हैं, माइनस का चिन्ह जो लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? राम श्याम, बीच में डैश लगा दो। अच्छा बुरा, रात दिन, बीच में डैश लगा के लिखते हैं, वही क्या होते हैं? अवतरण चिन्ह होते हैं। ठीक है।
अवतरण चिन्ह कॉमा में आते हैं, अवतरण चिन्ह नहीं होता ये निर्देश, वो निर्देशक चिन्ह होता है। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हम कोई चीज पोएम लिखते हैं या और कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है वही डबल इन्वर्टेड कॉमास को बोलते हैं क्या? अवतरण चिन्ह बोलते हैं उसको, ठीक है। अब्दास, फिर 7 होता है निर्देशक। क्या होता है? निर्देशक, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? ए लड़के, गंदी बात, माइनस, माइनस, इस माइनस को डैश को क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह, है ना। जब कहते डैश लगा दो फिर आगे उसका आंसर लिख लो, ऐसे बोलते हैं ना। वो सीधे बैठो, गंदी बात होती है। हाँ, वो लोग मारेंगे तुमको, वो अंदर से घुस के मारेंगे। कहते कितना बदतमीज बच्चा है, देखो कितनी गंदी गंदी बातें करता है। सही बैठो, सही बैठो, देखो सब लोग सही, भैया लोग सही बैठे हैं, देखो, है ना, सही बैठे ना भैया लोग, तुम भी सही बैठ जाओ। अच्छे बच्चे गंदी बातें करते हैं, हाँ, गुड बॉय। फिर क्या आता है? योजक चिन्ह। नंबर क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? माइनस, माइनस, छोटा वाला माइनस। जैसे हम कहते रात दिन, तो बीच में जो ये डैश लगाते हैं छोटा सा, यही क्या है? ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। फिर क्या आता है? विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विवरण चिन्ह का पढ़ नहीं पा रहा। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? किसी अंश का वितरण नीचे देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज को विभाजित करते हैं तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतने प्रकार के विवरण चिन्ह होते हैं, इतने प्रकार के वचन होते हैं। तो जो डैश, ये 2 बिंदु रख के एक डैश लगाते हो लंबा सा, इसी को विवरण चिन्ह बोलते हैं। फिर क्या आता है? कोष्टक, ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर हम कहते कोई चीज, क्वेश्चन बोला हमने कहा ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो ब्रैकेट जो ये ब्रैकेट होता है इसी को क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। तो चिन्ह होगा समाप्त, अब चिन्ह होगा समाप्त, कल इसका होएगा टेस्ट और पूछा जाएगा। हम सेंटेंस बोलेंगे और तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह है, ये बताओगे तुम। समझ में आई बात? ठीक, चलो।